हाँ जी स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप ऑल ऑफ यू आर गुड। बेटा टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट यू माइक्रो इकोनॉमिक्स. In the microeconomics there is one chapter that is elasticity of demand, which we are going to start. Elasticity of demand. हाँ जी स्टूडेंट्स, कोशिश करेंगे कि इस चैप्टर को हम कंप्लीट करें इसी वीडियो में. इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बेटा आपने देखो लास्ट जो चैप्टर किया है दैट इज थ्योरी ऑफ डिमांड. ठीक है, क्या ज़रूरत पड़ी कि थ्योरी ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की आपको अलग अलग स्टडी करनी पड़ी? इसको आपने एक ही चैप्टर में स्टडी क्यों नहीं किया? बिकॉज बेटा जो आपका थ्योरी ऑफ डिमांड था दैट टेल्स यू ओनली द डायरेक्शन ऑफ डिमांड व्हेन प्राइसेस इंक्रीजेज और डिक्रीजेज. व्हेन मीन्स देयर इज अ चेंज इन प्राइसेस. जब भी आपके पास प्राइसेस में चेंज होगा वो जस्ट आपको डायरेक्शन बता रहे हैं कि हमारी डिमांड इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, उसको हम बोलते हैं डायरेक्शन. लेकिन जो थ्योरी ऑफ डिमांड आपके पास जो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इट टेल्स अस अबाउट हाउ मच चेंज इन डिमांड ड्यू टू प्राइस. कि प्राइजेस के कारण जो भी डिमांड में चेंजेस हुए हैं, हाउ मच कितने चेंज हुए हैं, वो हमारा जस्ट क्या था, वो आपका क्या था बेटा, वो जस्ट आपकी इमेजिनेशन थी कि प्राइजेस 10 थे, डिमांड 5 थी, प्राइजेस हमारे पास 5 हो गए, डिमांड 10 हो गई लास्ट चैप्टर में थ्योरी ऑफ डिमांड में. लेकिन एक्चुअल में चेंज कितना आया? डिमांड प्राइस से ज़्यादा आया, प्राइजेस से कम आया, प्राइजेस के इक्वल में आया, कितना चेंज आया वो हम लोग यहाँ स्टडी करेंगे. दैट इज हाउ मच चेंज इन डिमांड. ठीक है जी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्यों स्टडी करते हैं? जो हमें डिमांड में हाउ मच चेंज की नॉलेज देता है, इसीलिए हम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को स्टडी करते हैं. जो आपके पास बेटा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है इसकी आप प्रॉपर डेफिनेशन लिख सकते हो. व्हाट डू यू मीन बाय इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इट इज इट शोज डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस in demand of commodity due to change in price. ये है आपके पास इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मीनिंग. मतलब कि ये क्या शो करता है? डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस इन डिमांड ऑफ कमोडिटी. कि हमारे पास जो कमोडिटी है उसकी डिमांड में क्या रिस्पॉन्स आया है. क्यों आएगा भाई रिस्पॉन्स? ड्यू टू चेंज इन प्राइजेस. क्योंकि आपके प्राइस चेंज हो गए तो उसके आपने रिस्पॉन्स की डिग्री को बताना है कि उसके रिस्पॉन्स की डिग्री क्या है. रिस्पॉन्स की डिग्री का मतलब डिग्री कि इक्वल टू प्राइस है, लेस देन प्राइस है, मोर देन प्राइस है, कौन सी डिग्री है उसको हम क्या बोलते हैं? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. ठीक है बेटा. और जो ये मोस्टली डिग्री है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आप लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके हमारे पास आगे एक मेथड है बेटा, प्रोपोर्शनेट मेथड, जिसको आप परसेंटेज मेथड बोलते हैं. कौन सा मेथड है भी? परसेंटेज मेथड. ये मेथड हमारे पास क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन डिमांड. ये है हमारे पास मेथड. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. परसेंटेज चेंज इन, मैंने डिमांड ही लिख दिया बेटा, सॉरी. परसेंटेज चेंज इन प्राइस. प्राइस में जो भी चेंजेस हुए हैं और जो भी डिमांड में चेंजेस हुए हैं उनकी रेशो को हम क्या बोलते हैं? उसकी रेशो हमारे पास आ जाएगी परसेंटेज मेथड के थ्रू. और आपने इसको क्या करना है? इनटू 100 भी लगाना है. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस. बेटा सॉरी 100 नहीं लगाएंगे, 100 तो हम बाद में लगाएंगे जब हम इसकी डेरिवेशन करेंगे. ठीक है जी. तो ये हमारे पास मेथड है और इसके आगे नेगेटिव साइन भी लगा होता है. ये नेगेटिव साइन है बेटा, आपको न्यूमेरिकल सॉल्व कराऊंगी उस टाइम आपको इसका लॉजिक बताऊंगी. वैसे नेगेटिव साइन तो इसीलिए हम लगाते हैं बिकॉज डिमांड और जो प्राइस है उसका रिलेशन हमारे पास नेगेटिव होता है, इसीलिए हम क्या करते हैं ये वाला नेगेटिव साइन लगा लेते हैं. अब इसकी डेरिवेशन कैसे करनी है आपने परसेंटेज मेथड की? अब देखो भी चेंज
जो ये डेल्टा है ना, डेल्टा का मीनिंग हमारे पास क्या है, चेंज। डेल्टा का मीनिंग क्या है भी, चेंज। देखो चेंज कैसे फाइंड करते हैं, लेट करो पहले आपकी डिमांड थी 200, अब आपकी डिमांड हो गई 300, तो चेंज कितना आया, 100 का चेंज आया। कैसे पता चला, 300 माइनस 200। पहले डिमांड थी 2, अब डिमांड है 300, तो चेंज आया 100 का। कैसे पता चला, 300 माइनस 100। तो आपने वैसे ही करना है, जो हमारे पास 300 दैट मीन्स जो न्यू डिमांड है उसको हम लोग लिखते हैं, न्यू डिमांड को Q1, क्वांटिटी डिमांडेड। Q का मतलब आप बोलोगे मैम डिमांड तो D से स्टार्ट हो रहा है, आप लोग यहाँ क्यों लिख रहे हो वाई, ऐसा क्यों है, क्योंकि बेटा क्वांटिटी डिमांडेड एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है, क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है जी, इसीलिए क्यों लिखा है। जो न्यू डिमांड है उसके पैर में ऐसे हम 1 डालते हैं, Q1 माइनस जो पुरानी डिमांड है, इनिशियल डिमांड थी उसको Q, और परसेंटेज फाइंड करनी है। परसेंटेज के लिए बेटा पुरानी डिमांड इन 200। सिमिलरली चेंज इन प्राइस क्या आएगा, P1 माइनस P, परसेंटेज के कारण अपॉन क्या लिखोगे, P इंटू क्या आएगा 100। 100 के साथ 100 क्या हो गया अभी, कैंसिल। इस चेंज को हमने क्या लिख सकते हैं, डेल्टा Q अपॉन Q ओवर डेल्टा P ओवर P। इसको शॉर्ट में कैसे लिख सकते हैं, डेल्टा Q ओवर Q इंटू P ओवर डेल्टा P। तो आपका एक हो गया मेथड, ये इसी से डिराइव किया है। मीन्स कि आगे आप जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे, सभी के सभी जो न्यूमेरिकल्स हैं बेटा आपके पास इन्हीं 2 मेथड से क्या आएंगे, सॉल्व करने हैं। एक तो आपके पास है ये मेथड, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, और एक आपके पास है भी ये मेथड, डेल्टा Q ओवर Q इंटू P ओवर डेल्टा P। जितने भी आप लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं, सभी न्यूमेरिकल्स हम इसी मेथड से क्या करेंगे बेटा, सॉल्व करेंगे। ये मेथड हमारे पास क्या है, परसेंटेज मेथड है, दैट मीन्स की प्रोपोर्शनेट मेथड भी आप जिसको बोलते हो, प्रोपोर्शनेट मेथड और परसेंटेज मेथड, ठीक है बेटा। और इसके न्यूमेरिकल्स बाद में सॉल्व करवाऊंगी। क्यों सॉल्व करवाऊंगी बाद में इसके न्यूमेरिकल्स, बिकॉज पहले इसके डिग्रीज कर लेते हैं, डिग्रीज के कारण आपका कॉन्सेप्ट है और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, बाद में हम इसके न्यूमेरिकल्स कर लेंगे, ठीक है भाई। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो आपका, वो है डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। जो हमने किया था ना, डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस, दैट इज डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी जो हमारे पास इसकी डिग्रीज हैं, 5 डिग्रीज हैं। कौन कौन सी हैं भाई, फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक, सेकंड इज परफेक्टली इनइलास्टिक, थर्ड इज इक्वल टू यूनिटरी या यूनिटी इलास्टिक, यूनिटरी इलास्टिक इक्वल टू यूनिटरी और यूनिटरी इलास्टिक यू कैन से। फोर्थ इज लेस देन यूनिटी, फिफ्थ इज मोर देन यूनिटी। तो ये है आपके पास भी डिग्रीज, किसकी डिग्रीज हैं ये, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। अब देखो बेटा, इलास्टिसिटी का मीनिंग ही होता है चेंजेबल, इनइलास्टिक का मतलब ना चेंज होना। तो जो कॉन्सेप्ट चल रहा है हमारा, कॉन्सेप्ट किसका है, डिमांड का। तो मीन्स कि जो भी चेंजेस या ना चेंज होने की बात होगी वो किस में होगी, जस्ट डिमांड में, ठीक है जी। हमने डिमांड के अकॉर्डिंग देखना है कि डिमांड कितनी चेंज हो रही है, ये नहीं देखना कि प्राइसेस के अकॉर्डिंग देखेंगे। किसके अकॉर्डिंग देखेंगे, हम डिमांड के अकॉर्डिंग देखेंगे, बिकॉज जो आपका कॉन्सेप्ट है वो क्या है, डिमांड से रिलेटेड है। तो फर्स्ट इज परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक का मीन्स परफेक्टली, कंप्लीटली इलास्टिक, कंप्लीटली चेंजेबल, उसको हम क्या बोलते हैं, परफेक्टली इलास्टिक। जो हमारी फर्स्ट डिग्री है परफेक्टली इलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक, इसमें क्या होगा बेटा, इसमें आपके पास होगा जो हमारी प्राइस है भी वो रहेगी सेम। जो ये मैं ऊपर बार डाल रही हूँ ना बेटा प्राइस के ऊपर, इसका मीनिंग इकोनॉमिक्स में सेम है। प्राइस के ऊपर जो बार डाली है इसका मीनिंग क्या है भी सेम। दैट मीन्स व्हेन प्राइस रिमेन सेम वॉट एवर द डिमांड। यदि प्राइस हल्के से भी चेंज हुए तो आपकी जो डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो हमारी वैसे जो ये कॉन्सेप्ट है परफेक्टली इलास्टिक, आपको ये भी बता दूं, ये हमारे पास रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों नहीं करता, बिकॉज ये परफेक्ट कंपटीशन का है। बाद में बेटा आपको नेक्स्ट वीडियोस में करवाऊंगी परफेक्ट कंपटीशन क्या होता है। तो ये परफेक्ट कंपटीशन से रिलेट करता है। परफेक्टली इलास्टिक का टॉपिक आपके पास आपकी रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करता, जस्ट एक इमेजिनरी सिचुएशन है जिसको आपने इमेजिन करके चलना है।
तो हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक क्या है, जब प्राइस हमारे पास सेम रहते हैं, सेम प्राइजेस पे आप कुछ भी डिमांड करो। ठीक है जी। कैसे, इसकी आप टेबल बना सकते हो कि हमारे पास प्राइजेस हैं 10-10, जो आपकी डिमांड थी पहले 10 थी फिर 20 हो गई, या आपकी डिमांड पहले 10 थी फिर 100 हो गई, कुछ भी। जो इसकी डायग्राम है आपके पास सभी को पता है कि जो हमारे प्राइजेस हैं वो वाई एक्सिस पे आते हैं, और जो आपकी डिमांड है वो हमारे पास किस पे आती है अभी, एक्स एक्सिस पे आती है। प्राइजेस 10 है, 10 पे पहले आप लोगों ने इतना डिमांड किया फिर इतना डिमांड किया, तो पैरेलल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस। जो इसका डिमांड कर्व है बेटा क्या होगा, डिमांड कर्व विल बी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इसमें। ठीक है, कि यदि प्राइजेस थोड़े से भी चेंज हुए, यदि आपके पास प्राइजेस थोड़े से भी चेंज हुए तो जो हमारी डिमांड है वो ज़ीरो हो जाएगी। तो अब देखो इसकी डिग्री आप कैसे शो करोगे, बिकॉज हम तो डिग्रीज कर रहे हैं ना, डिग्रीज आपने स्टडी करनी है, तो डिग्रीज कैसे शो करोगे। मैंने अभी आपको मेथड करवाया है, दैट इज परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यही मेथड करवाया है। अब आप लोग देखो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड क्या है भी, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड 10 है, लेट करो हमने 10 लिख लिया, या एक्स लिख लो बिकॉज कुछ भी डिमांड हो सकती है, लेकिन प्राइजेस में चेंजेस क्या है, जीरो। आई ऑलरेडी सेड जब भी प्राइजेस में चेंजेस जीरो हो, सर मीन्स कि जब भी आपके पास डिनोमिनेटर में जीरो हो तो सभी को पता है आंसर क्या आएगा, नॉट डिफाइंड दैट इज इन्फिनिटी। तो जो इसकी इलास्टिसिटी है, जो इसकी डिग्री है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी, तो आपके पास ये आ जाएगी किसकी, परफेक्टली इलास्टिक की डिग्री क्या है, परफेक्टली इलास्टिक की इन्फिनिटी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू इन्फिनिटी। नेक्स्ट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। पहले पता लग गया बेटा परफेक्टली इलास्टिक को कैसे करना है, पहले तो मीनिंग लिख दो कि जब आपके पास प्राइजेस सेम रहती हैं, सेम प्राइस पे आप कुछ भी डिमांड कर रहे हो, फिर आपने करना है बेटा हाँ जी स्टूडेंट्स, तो इस तरह से बेटा जो हमारे पास इसकी इलास्टिसिटी वो क्या आ गई, इन्फिनिटी, प्राइस डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देन नेक्स्ट इज परफेक्टली इन इलास्टिक। क्या होगा अभी परफेक्टली इन इलास्टिक में, परफेक्टली इन इलास्टिक, देखो पहले तो नेम से ही पता चल रहा है इन इलास्टिक। इन इलास्टिक का मतलब होता है नो चेंज, मीन्स जब आपके पास प्राइजेस कुछ भी हो लेकिन जो आपकी डिमांड है वो क्या रहे, कांस्टेंट रहे, डिमांड में कोई भी चेंजेस ना हो, उसको हम बोलते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, नो चेंज इन डिमांड। नो चेंज इन डिमांड वो हमारे पास हो गया परफेक्टली इलास्टिक। ठीक है बेटा, अब आप लोग देखो इसमें क्या होगा, हमारे पास जो इसका डिमांड कर्व है वो कैसा आएगा, यहाँ हमारे पास प्राइस रहेगी, सभी को पता है भी, यहाँ हमारे पास क्या रहेगी, डिमांड रहेगी। तो उसके बाद आप लोगों को ये भी पता है कि प्राइस 10 यहाँ होंगे तो डिमांड 10 यहाँ, प्राइस 20 यहाँ, अगेन डिमांड 10 यहाँ, व्हेन इट इज पैरेलल टू वाई एक्सिस दैट इज कॉल्ड परफेक्टली इनइलास्टिक। जब हमने डिमांड कर्व को पैरेलल टू एक्स एक्सिस किया था वो था हमारे पास परफेक्टली इलास्टिक। जब आप लोग डिमांड कर्व को पैरेलल टू वाई एक्सिस करते हो वो है हमारे पास परफेक्टली इनइलास्टिक। समझ में आई बात, कैसे करना है, मीनिंग लिख लो, मीनिंग के बाद बेटा टेबल, टेबल के बाद डायग्राम, डायग्राम के बाद इसकी इलास्टिसिटी भी फाइंड करो भी, इसकी डिग्री क्या है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है भाई, 0, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है भाई 10, 0/10 इक्वल टू 0, मीन्स इसमें हमारे पास जो इलास्टिसिटी है वो क्या आएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0। आपसे पेपर में कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कैसे का मतलब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो इसका डिमांड कर्व क्या होगा, कुछ भी आपसे ऐसा पूछ सकते हैं। थर्ड इज इक्वल टू यूनिटरी। थर्ड क्या है भी, इक्वल टू यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी, इक्वल टू यूनिटरी। इसका मीनिंग क्या है बेटा, देखो यूनिटरी, यूनिटरी का मीनिंग सभी को पता है, यूनिट का मतलब क्या होता है हमारे पास 1। इसमें क्या आएगा, जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है हमारे पास क्या आएगी भाई, इसमें प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड आपके पास आएगी 1। लेकिन 1 देखो बेटा कैसे आएगी, जब हमारे पास जो डिमांड कर्व है वो आपके पास
45 डिग्री का एंगल देगा जब हमारे पास चेंजेस इन प्राइस इक्वल टू चेंजेस इन डिमांड। लेकिन कौन से चेंजेस भाई? परसेंटेज चेंजेस, ये आपने ध्यान में रखना है। जब हमारे पास परसेंटेज चेंज इन प्राइस इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन डिमांड हो तब हमारे पास क्या होगा? यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, या आप लोग बोल सकते हो इक्वल टू यूनिटरी। कैसे? लेट करो प्राइस थे पहले हमारे पास 10, अब प्राइस हो गए 5। डिमांड थी पहले हमारे पास 4, अब डिमांड हो गई भाई 6। अब देखो, अब कुछ बच्चे क्या सोचेंगे भी मैम आपने क्या कर दिया, आप तो इक्वल चेंजेस की बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तो चेंज 5 का है और यहाँ चेंज कितने का है भाई? 2 का है। तो ऐसा कैसे बेटा? नॉट माई वर्ड्स, आई ऑलरेडी सेड परसेंटेज चेंज। कौन से चेंज? परसेंटेज चेंज। आपने परसेंटेज भी फाइंड करनी है, ठीक है जी। ओनली चेंजेस नहीं देखने, परसेंटेज देखो। 10 से 5 50% चेंज है, 4 to 6 50% चेंज है। परसेंटेज निकालनी सभी को आती है। परसेंटेज कैसे निकालोगे भाई? P1 माइनस पी ओवर पी इंटू 100। ये तो हो गई आपकी परसेंटेज प्राइस के लिए। क्वांटिटी के लिए क्या होगी? Q1 माइनस क्यू ओवर क्यू इंटू 100। ये आपकी परसेंटेज हो गई क्यू के लिए, क्वांटिटी के लिए। अब प्राइस में देखो 5 माइनस 10 ओवर 10 इंटू 100, माइनस 5 इंटू 10 माइनस 50%। 4 to 6 का देखो 6 माइनस 4 ओवर 4 इंटू 100, तो ये हो गया 2 इंटू 25 इक्वल टू 50। हो गई ना? तो आप लोगों ने क्या देखना है? जस्ट परसेंटेज। हमारी परसेंटेज इक्वल आनी चाहिए, ये नहीं कि यहाँ का चेंज इक्वल आओ। परसेंटेज देखनी है आपने। और बेटा जब आप लोगों ने इसका डायग्राम ड्रॉ करना है, डायग्राम ड्रॉ कैसे करना है ये भी देख लो भाई। देखो यहाँ था मेरे पास, लेट करो 10 था, यहाँ मेरे पास है 4 डिमांड, ठीक है। तो एक पॉइंट तो आ गया इसका। सेकंड, प्राइस हो गए 5, डिमांड होगी बच्चे यहाँ 6 लगा देंगे, गलत है भी। जितने चेंजेस आपने, जितना एरिया पे यहाँ शो कर रहे हो ना, उतना ही सेम एरिया बेटा यहाँ शो करो। ये वाला जो डिफरेंस है आपका सेम होना चाहिए, ये वाला डिफरेंस और ये वाला डिफरेंस, ठीक है। तो 5 पे क्या हो गई? ऐसा क्यों होगा? बिकॉज जो यूनिटरी इलास्टिक होती है, या तो आप इसको ऐसे कर्व दे सकते हो, या फिर ये आएगी 45 डिग्री का एंगल, जो ये वाली, या तो आप लोग इसको कर्व दे सकते हो ऐसे हाइपरबोला की जो कर्व होती है, या फिर आपने इसको क्या देना है? 45 डिग्री का। तो इसीलिए जो ये गैप है सेम होना चाहिए। ये गैप यही शो करता है, एग्जामिनर को पता है यदि आपने ये गैप शो किया है कि बच्चे को नॉलेज है कि वो किसकी डायग्राम ड्रॉ कर रहा है, यूनिटरी इलास्टिक की डायग्राम को ड्रॉ कर रहा है। तो आप लोग इसको जब मैच करोगे तो बेटा अपने आप ये 45 डिग्री का एंगल आएगी, ठीक है। क्यों? बिकॉज आप लोगों ने ये गैप क्या लिया है? सेम लिया है, दैट्स वाई। अब इसकी इलास्टिसिटी फाइंड करो। परसेंटेज चेंज इन डिमांड कितना है? 50%। परसेंटेज चेंज इन प्राइस कितना है? 50%। इलास्टिसिटी क्या आ गई भी? -1, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास 3 कॉन्सेप्ट हैं, 2 पेंडिंग है। यदि आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो इस तरह से आपने ये पेपर में एक्सप्लेन करने हैं, इसकी डेफिनेशन वगैरह जो भी मीनिंग है, इसका डायग्राम, टेबल, और इसके बाद इसकी आप क्या कर सकते हो? डिग्री भी शो कर सकते हो। तो यहाँ हमारे पास प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आएगी? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 1। सही है भाई। अब कई बच्चे सोचेंगे मैम ने यहाँ 1 लिखा है और यहाँ -1 लिखा है। बेटा ये भी आप लोगों को बता देती हूँ, पहले आप कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लो। अब देखो जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है वो कौन सा है? वो है हमारे पास लेस देन यूनिटरी। कौन सा है भाई? लेस देन यूनिटरी। अब देखो मैंने पहले ही बोला है, जो इक्वल है, लेस है, परफेक्टली है, या इन इलास्टिक इलास्टिक है, वो हमने डिमांड की बात करनी है। तो लेस देन यूनिटरी का मतलब क्या होगा? इसका मीनिंग है परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। परसेंटेज चेंज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांडेड इज लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। जब आपके पास डिमांड में कम चेंजेस हो, किससे? प्राइस से, उसको हम बोलते हैं लेस। मीनिंग क्लियर ही हो रहा है? वैसे शो कर सकते हो। प्राइस थे 10 से 5 हो गए, जो डिमांड थी 4 से क्या हुई? 5 हुई। प्राइस में कितने चेंजेस हैं? प्राइस में है 50% चेंज, डिमांड में कितने हैं? अभी 25% चेंज।
जो परसेंटेज वाला यहाँ आपको फॉर्मूला बताया था उससे आप फाइंड करके देख सकते हो। डिमांड में 50% चेंज है और हमारे प्राइस में 50% चेंज है, डिमांड में कितने चेंज हैं 25%। तो जो इसकी डायग्राम है कैसे ड्रॉ करोगे भाई, पहले प्राइस 10 थी, 10 पे हम डिमांड करते थे 4, प्राइस हो गई 5, डिमांड हमारी हो गई, तो ये वाला चेंज और ये वाला चेंज दोनों का डिफरेंस शो करना है। यहाँ डिमांड है, प्राइस में चेंजेस देखो ज़्यादा हैं, डिमांड में चेंजेस क्या है, कम है। जब आप लोग ये डिफरेंस शो करोगे ना तो जो आप लोगों की डायग्राम है लेस देन 45 अपने आप आएगी, लेस इलास्टिक है देखो, ठीक है। जो हमारे पास 45 डिग्री की थी वो ऐसे आई थी, लेस इलास्टिक ये हमारे पास ऐसे ही आ रही है, 45 से कम है। और यही चीज़ बेटा आप लोगों ने क्या करनी है, शो करनी है। डिग्री फाइंड करो, डिग्री कैसे करोगे, परसेंटेज चेंज इन डिमांड 25, परसेंटेज चेंज इन प्राइस 50, इलास्टिसिटी विल बी 0.5, इलास्टिसिटी क्या होगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1 हो गया, लेस देन 1, ठीक है बेटा। ये हमारे पास लेस देन 1 का कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है। जो लेस देन यूनिटरी है आपके पास ऐसे आएगी कि प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमारे पास क्या आ जाएगी, लेस देन इलास्टिक, लेस देन 1 मीन्स। उसके बाद है मोर देन यूनिटरी, मोर देन में बेटा उल्टा केस, वैसे तो समझ लग ही गया होगा आपको। मोर देन यूनिटरी, मोर देन यूनिटरी में आप लोग क्या करोगे भाई, परसेंटेज चेंज इन डिमांड इज ग्रेटर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। प्राइस हमारे पास थे 10 to 5 हुए, डिमांड हुई 4 to 7, प्राइस में कितना चेंज है 50%, डिमांड में कितना चेंज है अभी 75%। डायग्राम कैसे आएगी बेटा, यदि 10 यहाँ है, 4 यहाँ है और आपके पास एक कॉन्सेप्ट हो गया ये, दूसरा 5 यहाँ, तो डिमांड में चेंजेस ज्यादा शो कर दो, तो अपने आप ही देखो मोर देन 45 डिग्री ग्रेटर देन इलास्टिक। तो इसका डायग्राम भी क्या आएगा, जो इसकी डिग्री है, डिमांड में चेंजेस कितने हैं 75%, प्राइस में चेंजेस कितने हैं 50%, 1.5, तो इलास्टिसिटी क्या आएगी आपके पास, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन 1। तो ये थी आपकी डिग्रीज, ऐसे आप लोगों ने डिग्रीज को फाइंड करना है। अभी माइनस का क्या कॉन्सेप्ट है, मैम आपने यहाँ माइनस लगाया था, यहाँ नहीं लगाया, क्या कॉन्सेप्ट है बेटा। देखो ये तो डेड श्योर है कि जो माइनस है यहाँ आपके पास प्राइस में आएगा या डिमांड में आएगा, क्यों, या तो आपके पास प्राइस कम होंगे या फिर आपके पास डिमांड कम होगी, तो वही माइनस का कॉन्सेप्ट है। यदि आप इसको पहले ही फॉर्मूलाज में लगा लेते हो, यदि आपने इसको पहले ही लगा लिया, कौन सा फॉर्मूला मैंने करवाया था आपको, परसेंटेज चेंज वाला, लेट करो आप लोगों ने पहले ही शो कर लिया, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस, आप लोगों ने ये पहले ही देख लिया, और आप लोग फिर भी क्या कर रहे हो, अकॉर्डिंग टू दिस माइनस परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है भाई 75, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 50 माइनस 50, तो बेटा कैंसिल कर दोगे, तो कॉन्सेप्ट गलत हो गया ना आपका। वाई, बिकॉज इलास्टिसिटी है, इलास्टिसिटी के आगे नेगेटिव साइन आएगा ही आएगा, कुछ भी कर लो। यदि मैं आपको बोल रही हूँ ना कि इलास्टिसिटी इज 2, तो वो 2 नहीं है, इलास्टिसिटी इज -2, -2। क्यों, जो नेगेटिव साइन है ये माइनस को नहीं शो कर रहा, ये नेगेटिव साइन किस चीज को शो कर रहा है, जस्ट नेगेटिव रिलेशनशिप को। नेगेटिव रिलेशनशिप के कारण जो आपका माइनस है वो आएगा ही आएगा, इसीलिए या तो आप यहाँ माइनस लगा लो, यदि यहाँ नहीं लगाना तो आप इसको जस्ट, यदि डिमांड के आगे आएगा डिमांड के आगे लगा लो, प्राइस के आगे आएगा तो प्राइस के आगे लगा लो, ठीक है बेटा। ये कॉन्सेप्ट था, ये थी हमारे पास डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो बेटा ले सकते हो। आफ्टर दिस आपके पास है भाई इसके न्यूमेरिकल्स, ठीक है। मैं बेटा आपको 2-3 न्यूमेरिकल्स करवा देती हूँ, उसके बाद के न्यूमेरिकल्स हैं आप लोग प्रैक्टिस कर लेना। देखो बेटा जो न्यूमेरिकल्स हैं आपके पास वो आपको जस्ट 2-3 तरह से पॉसिबल है, जस्ट आपने वैल्यूज पुट करनी है और कुछ भी नहीं करना। जो फर्स्ट टाइप है आपकी न्यूमेरिकल्स की, टाइप फर्स्ट के न्यूमेरिकल है वो कौन से हैं, सिंपली बोलेंगे कि प्राइस ऑफ अ कमोडिटी, प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इंक्रीजेस 20 to 25, its result डिक्रीज इन डिमांड या क्वांटिटी डिमांड कितना हो गया, लेट करो 10 to 5, फाइंड
इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। सिंपल सा क्वेश्चन एक तो ये बनेगा। अब देखो मैंने आपको दो फॉर्मूले करवाए थे, एक तो परसेंटेज वाला, एक आपको करवाया था डेल्टे वाला। यहाँ दोनों फॉर्मूले ही अप्लाई हो सकते हैं। पहले हम करते हैं डेल्टे वाला फॉर्मूला। डेल्टे वाले फॉर्मूले से देखो कैसे करोगे, वैल्यूज लिख लो। पी की वैल्यू क्या है भाई 20, 20 से कितनी हुई 25, P1 हो गया 25। क्वांटिटी पहले क्या है हमारे पास 10, न्यू क्वांटिटी क्या है 5। डेल्टा पी क्या आएगा 5, डेल्टा क्यू क्या आएगा -5। अब -5 मैं यहाँ लूंगी, इसी कारण बेटा मैं फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन नहीं लिखूंगी। तो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, डेल्टा क्यू ओवर क्यू इंटू पी ओवर डेल्टा पी। यही फॉर्मूला था आपके पास। डेल्टा क्यू क्या है भाई -5, क्यू क्या है 10, पी क्या है 20, डेल्टा पी क्या है 5। तो आपके पास जो इलास्टिसिटी थी वो क्या आई गई -2। यदि आप माइनस का साइन यहाँ भी लगाओगे तो माइनस माइनस कैंसिल होकर इलास्टिसिटी पॉजिटिव में आएगी, जो कि आपका कॉन्सेप्ट गलत है। ठीक है, एक तो आपको ऐसे न्यूमेरिकल्स पूछ सकते हैं। सेकंड क्या पूछ सकते हैं आपको, परसेंटेज मेथड के अकॉर्डिंग कैसे करोगे बेटा, पहले परसेंटेज फाइंड कर लो। प्राइस कितने से कितने हुए 20 से 25, कितने परसेंट का चेंज आया देखो भी परसेंटेज का कितने का चेंज आया 25 माइनस 20 ओवर 20 इंटू 100, 50% का चेंज आ गया। 50% का आएगा बेटा, 20 से 25 हुई है ना, 25 माइनस 20 ओवर 20 इंटू 100, हाँ जी 50% का चेंज आएगा। 25% का चेंज आना चाहिए। 25 का आएगा, ठीक है बेटा। 5 माइनस किया, 5 इंटू 5 25%, ठीक है 25% का चेंज आ रहा है। तो प्राइसेस में डिमांड में कितना चेंज आ रहा है, 10 से 5 हुई, 5 माइनस 10 ओवर 10 इंटू 100, 50% का। परसेंटेज चेंज वाला मेथड लगा लो। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड क्या है 50, परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या है 25। इलास्टिसिटी वही सेम कि आपके दोनों मेथड्स यहाँ अप्लाई हो सकते हैं। तो जस्ट आपको ये क्वेश्चंस हैं, ऐसे ही आपको क्वेश्चंस आएंगे जिनको आप लोगों ने सॉल्व करना है। समटाइम्स वो ये भी बोल देते हैं कि जो आपकी इलास्टिसिटी है दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज 2, ठीक है। जो प्राइस थे आपके पास क्या हो गए भाई, इंक्रीज हो गए फ्रॉम 20 to 30 लेट। तो फाइंड परसेंटेज चेंज इन डिमांड, आपके पास ये क्वेश्चन आ गया। तो अब देखो बेटा, मैंने आप लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर दी कि आपको जो इलास्टिसिटी है चाहे पॉजिटिव गिवन हो, आपने उसको नेगेटिव ही लेना है। वाई, ये नेगेटिव इलास्टिसिटी नहीं है, नेगेटिव जस्ट हमारे पास रिलेशन को शो करता है, ऑलरेडी आई सेड। देन आप लोगों ने क्या करना है, पहले तो इसकी आप परसेंटेज फाइंड कर लो। परसेंटेज चेंज इन प्राइस क्या आएगा 30 माइनस 20 ओवर 20 इंटू 100, 5, दैट इज 50% आपके चेंजेस आ गए। अब फॉर्मूला लगाओ, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ओवर परसेंटेज चेंज इन प्राइस। ठीक है बेटा, तो हमारे पास इलास्टिसिटी क्या है -2, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड हमें नहीं पता भी, इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज चेंज इन आपके पास प्राइस क्या है 50%, 50 उस साइड चला गया, 50 इंटू 2 100 इक्वल टू क्वांटिटी डिमांड माइनस में आ गया। माइनस का साइन एक आएगा, क्वांटिटी डिमांड आपके पास क्या आ गया माइनस में ही आएगा बेटा। क्यों आएगा, बिकॉज जो आपके पास प्राइस थे वो इंक्रीज हुए हैं तो डिमांड तो डिक्रीज होनी चाहिए। तो इस नेगेटिव क्या शो करता है, डिक्रीज इन डिमांड को। सही है, आपके पास ऐसे न्यूमेरिकल्स आएंगे तो आप लोगों ने सॉल्व करने हैं। ये थे आपके पास न्यूमेरिकल्स। इसके बाद बेटा आपका जस्ट एक ही टॉपिक पेंडिंग है इस चैप्टर से, दैट इज व्हाट आर द फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। क्या करना है, कुछ ऐसे फैक्टर्स फाइंड कर लो। कैसे कहते कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जिनके कारण जो इलास्टिसिटी है चेंजेस होते हैं, जो इलास्टिसिटी चेंजेस को अफेक्ट करती है।
ठीक है, कि लेस ज़्यादा चेंजेस हो रहे हैं, कम चेंजेस हो रहे हैं, लेस इलास्टिक है, ग्रेटर इलास्टिक है, या इन इलास्टिक चेंजेस हो ही नहीं रहे। तो बेटा सिंपल करने का मेथड है, पहले कुछ ऐसे फैक्टर्स करो जिसके कारण आपकी डिमांड चेंज हो सकती है या नहीं हो सकती। फॉर एग्जाम्पल क्लॉज सब्सटीट्यूट्स। फर्स्ट इज क्लॉज सब्सटीट्यूट्स। क्या है क्लॉज सब्सटीट्यूट्स? अब आप लोग बताओ भी, यदि आपके पास किसी चीज को यूज कर रहे हो, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाए, उसका कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल हो, तो आप लोग वो सब्सटीट्यूट को यूज करना स्टार्ट कर दोगे, ठीक है। लेकिन यदि कोई सब्सटीट्यूट अवेलेबल ही नहीं है तो क्या करोगे? सेम वही चीज को यूज करेंगे, बिकॉज उसका कोई सब्सटीट्यूट है ही नहीं, तो हम क्या करें, ठीक है ना। तो वही बोल रही हूं, आपने जस्ट ऐसे फैक्टर्स देखने हैं। क्लॉज सब्सटीट्यूट के केस में क्या होगा? इफ क्लॉज सब्सटीट्यूट्स आर अवेलेबल, then elasticity of demand will be elastic, means changeable. If these are not available, elasticity of demand will be inelastic, चेंज नहीं होगी। वेरी सिंपल एग्जांपल दे सकते हो, जैसे चाय की पत्ती है बेटा, ठीक है। कॉफी वाली एग्जांपल ना लो यहाँ पे, कि चाय की पत्ती का ये नहीं है कि आपके पास दो तीन चीजों में, या आप सोप की एग्जांपल ले लो, चाय की पत्ती की नहीं लेनी एग्जांपल। सोप है आपके पास, यदि एक सोप के प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं, तो हमारे पास उसका सब्सटीट्यूट अवेलेबल है, तो हम उसकी डिमांड को चेंज कर देते हैं उस सोप की। सिमिलरली सेकंड इज हैबिट। अब बेटा क्या है, आप किसी चीज के लिए हैबिचुअल हो, जब भी हम किसी चीज के लिए हैबिचुअल होते हैं, उसकी डिमांड कभी भी चेंज नहीं करते, तो ये इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं? नहीं करते। तो हियर जो आपकी इलास्टिसिटी है वो क्या होगी? इनइलास्टिक। थर्ड इज नेचर ऑफ द गुड। नेचर ऑफ की गुड कैसे? हमारे पास नेचर कौन कौन सी होती है? एक आपके पास कंपल्सरी नेसेसरी गुड्स होती हैं, एक कंफर्टेबल वाली मीन्स की लग्जरी गुड्स होती है, ठीक है। तो आपने दोनों के अकॉर्डिंग लिखना है। यदि देखो नेसेसरी जरूरी गुड्स हैं, तो बेटा प्राइस कुछ भी हो, आपको वो चीजें खरीदनी ही पड़ेगी, यूज करनी ही पड़ेंगी, आप उसकी डिमांड को चेंज नहीं कर सकते। इन केस ऑफ नेसेसरी गुड्स, इन केस ऑफ कंपल्सरी गुड्स, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल बी इनइलास्टिक। बट इन केस ऑफ लग्जरी गुड्स, आप उसकी डिमांड को चेंज कर सकते हो, डिमांड विल बी इलास्टिक। ऐसे ही पोर्शन ऑफ द इनकम, मीन्स आप किसी चीज पे अपनी इनकम का कितना पोर्शन स्पेंड करते हो। यदि आप किसी चीज पे अपनी इनकम का बहुत कम पार्ट स्पेंड कर रहे हो, तो उसकी जो इलास्टिसिटी है इनइलास्टिक होगी, बहुत ही कम। फॉर एग्जांपल पेंसिल है, पेन है, कितना का इनकम का पार्ट स्पेंड कर रहे हो, यदि उनके प्राइस 1-2 रुपये अभी इंक्रीज भी हो गए, तो आप उसकी डिमांड बंद कर दोगे? ऐसा नहीं होगा बेटा। लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनमें हम अपनी इनकम का ज्यादा पार्ट स्पेंड करते हैं, उस केस में इलास्टिसिटी क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन जिनमें कम स्पेंड करते हैं, उस केस में क्या होगी? इनइलास्टिक। नेक्स्ट इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड बेटा, जब आपने चीजों को लॉन्ग टाइम पीरियड में यूज करना हो, तो इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, शॉर्ट के लिए इनइलास्टिक होगी। क्यों? फॉर एग्जाम्पल मैंने किसी चीज को आज ही यूज करना है, ठीक है, तो उसको आज ही यूज करूंगी मैं। लेकिन यदि मैंने सोचूं कि मैंने 1 साल के बाद ये चीज खरीदनी है, तो आप लोग देखो कि जो आपकी डिमांड है वो आपकी डिमांड चेंज हो सकती है। तो लॉन्ग टाइम पीरियड में जो आपकी डिमांड है वो क्या होगी? इलास्टिक। लेकिन शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए जो डिमांड है आपकी क्या होगी बेटा? इनइलास्टिक। तो बेटा ऐसे ही मैनी यूजेस, एक पॉइंट और कर सकते हो आप, दैट इज मैनी यूजेस। कुछ गुड्स हमारे पास ऐसी होती हैं जिनके बहुत ज्यादा यूज होते हैं। यदि कुछ गुड्स के यूज ज्यादा हैं, तो उसकी डिमांड आपके पास क्या होगी? उसकी इलास्टिसिटी आपके पास क्या होगी? उसकी इलास्टिसिटी होगी भी इलास्टिक। बिकॉज उसके प्राइस कम होने पर आप उसके सभी तरह के यूज को करना स्टार्ट कर दोगे, उस चीज को ज्यादा खरीदोगे। लेकिन कुछ गुड्स ऐसी हैं जिनका यूज ही वन है, जैसे चाय की पत्ती की मैंने एग्जांपल दी थी, टी लीव्स। ये तो नहीं है कि प्राइस कम होने पर आपने ज्यादा खरीदना स्टार्ट कर दिया, या प्राइस इंक्रीज होने पर आप बहुत ही कम उसको यूज करने लगे, ऐसा नहीं होता। तो मैनी यूजेस के केस में हमारे पास इलास्टिसिटी इलास्टिक होगी, यदि उसका एक ही यूज है तो इलास्टिसिटी क्या होगी? इनइलास्टिक। तो बेटा ऐसे आप और एग्जांपल ले सकते हो। तो ये था हमारा टॉपिक। मोस्टली बेटा हमारा टॉपिक ये कंप्लीट हो गया। फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम है, कुछ ना समझाए, आप लोग मेरे को कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को क्लियर करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स।